नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले बात ईवीएम पर चुनाव आयोग की चुनौती की करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने की चुनौती दी। आयोग ने बकायदा इसके लिए रविवार और सोमवार 2 दिन का वक्त तय किया। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष बटा नजर आया। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। आज की बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 48 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस बैठक में आईआईटी से बुलाए गए आईटी विशेषज्ञों ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा मानकों के बारे में बताया। बैठक में सभी पार्टियों के नुमाइंदों को बोलने के लिए 5 मिनट का वक्त भी दिया गया। 2019 से हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की योजना बनाई गई है और इन मशीनों से हर वोट की रसीद निकलेगी, जो 7 सेकेंड में मशीन से निकलकर सीधे बक्से में चली जाएगी। इस मशीन में वोटर देख सकता है कि उसका वोट सही पड़ा है या नहीं। तो आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई चुनाव आयोग की तरफ से और इस बैठक के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि रविवार और सोमवार का वक्त है जब ये सभी दल जिन्होंने आशंका जताई थी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, सभी दल जांच कर सकते हैं मशीन की। और इस मीटिंग में बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताया गया कि हैक करना इस मशीन को काफी मुश्किल है। इस पूरे मुद्दे पर मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हुई, ईवीएम इस्तेमाल हुई, उनमें टेम्परिंग हुई थी, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने कहा कि आप हमें मशीन दे दीजिए, हम उसको टेम्पर करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको उसका टेक्निकल फ्लॉ ढूंढना है तो आपको उसकी टाइम स्टैम्प निकालनी पड़ेगी, आपको वो वोटर्स बुलाने पड़ेंगे जिन्होंने एफिडेविट दिए हैं, उसका प्रोसेस कर लीजिए, उसमें पार्टीज को इन्वॉल्व करिए। तो ये तो चैलेंज का रास्ता है। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ये अगर इट्स नॉट पॉसिबल है तो फिर आप डरिए मत, हैकेथन का चैलेंज स्वीकार करिए। और पॉलिटिकल पार्टीज, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हर पार्टी में सौरभ भारद्वाज जी जैसे इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बड़े टेक्नोक्रेट्स सबको इन्वाइट कीजिए। उनमें से जो आपकी मशीन को हैक करने का चैलेंज देना चाहता है, आप उसको मशीन दीजिए, एक सिस्टम के तहत दीजिए और उसके बाद उसको चैलेंज करने दीजिए। चुनाव आयोग में सर्वदलीय बैठक के बाद आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने लिया ईवीएम का जायजा। ईवीएम मशीन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको टेम्पर किया जा सकता है, मनचाहा नतीजा उनसे निकाला जा सकता है और इस सब का जवाब है वीवीपैट, पेपर ट्रेल मशीन, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया कि किस तरह से वीवीपैट मशीन काम करती है। हम वीवीपैट मशीन दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अभी तक जो वोट डाले जाते हैं उसमें जो नॉर्मल ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, इस तरह की एक यूनिट होती है जिसमें वोट डाला जाता है। दूसरी यूनिट होती है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, दूसरी यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, जिससे रेडी किया जाता है। और इससे जब ये यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो होती है, वो पोलिंग अधिकारी के पास होती है। जब इसे मशीन डालकर इसको तैयार किया जाता है तो आप यहां से वोट डाल सकते हैं। जो तीसरी चीज अब ऐड की जा रही है वीवीपैट मशीन में, पेपर ट्रेल मशीन में, वो ये बक्सा है जिसके भीतर वोटर ये देख सकता है कि उसने जिसको वोट डाला था उसको वोट मिला या नहीं। हम आपको वोट डाल कर दिखाते हैं। सर, आप हमको इस मशीन को तैयार करके दिखाएं। मशीन तैयार है, अब आप वोट डालिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने 7 नंबर का जो प्रत्याशी है उसको वोट डाला, 7, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कागज निकल रहा है, जो पर्ची दिखी यहाँ पर, उसमें दिख रहा है कि 7 नंबर के कैंडिडेट को जो मैंने वोट डाला वो 7 नंबर का कैंडिडेट को वोट पड़ा और उसके बाद ये पर्ची जो है वो बक्से में जमा हो गई। यानी अब तक जब आप वोट डालते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपने जिसका वोट जिसको डाला है उसी को मिला या नहीं। वीवीपैट मशीन, पेपर ट्रेल मशीन इस बात का सबूत है कि जो वोटर खुद ये देख सकता है, यहां पर थोड़ी देर तक ये पर्ची रहती है और उसके बाद इस बक्से में चली जाती है। आज की बैठक में इलेक्शन कमीशन इस बात पर भी पार्टियों से चर्चा कर रहा है कि वीवीपैट मशीन का जब पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू होगा तो उसके बाद ये जो पर्चियां हैं, जो कागज की पर्ची हैं, उनकी गिनती की जाए, किस तरीके से की जाए और इसका क्या तरीका हो। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो ये तो बात हुई वीवीपैट मशीन की, जिसकी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, जिन्होंने आशंका जताई थी कि इस तरीके से ही आगे चुनाव कराया जाए, इससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन आज चुनाव आयोग की बैठक में सियासी दल बटे हुए दिखाई दिए।